नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या समिश्र संख्या को लेकर। अगर आप आरपीएस से सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम या फिर फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम मैथ से देने जा रहे हैं तो आपके लिए काम का वीडियो ये रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको कंप्लीट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है ना, जितनी भी अभी एग्ज़ाम हुई हैं और साथ ही में आरएएस एग्ज़ाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पता लगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार से सोल्व करना है। ठीक है, अगर आपको कोर्स से पूरा परचेज करना है तो कर सकते हैं। फीस है मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले ही बता दी थी, 3700 रुपये एक साथ देकर आप कंप्लीट स्कूल सिलेबस कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट कोर्स नहीं लेना है, मान लीजिए और कहीं से आपने परचेज कर रखा है और सिर्फ ये जो बुक हमारी जो अभी चल रही है फोर्थ एंड फिफ्थ बुक हमारी साथ में चल रही है ना, बीजगणित और त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति, और इसी के साथ सदिश भी हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों की फीस है वो 1100 रुपये, जिसमें लगभग 18 से 20% वो आते हैं। और हमारे दो टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा टॉपिक हमारा अभी चल रहा है प्रतिलोम वर्तीय फलन का। ठीक है, तो वो भी शायद सैटरडे तक या कल तक का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जिसको भी ज्वाइन करनी है वो कर सकता है। 1100 रुपये फीस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप जुड़ जाए और वहाँ पर आपको पूरी चीज़ें वो बता दी जाएंगी कि आपको किस प्रकार से पेमेंट करके कहाँ पर आपकी क्लासें वो आएंगी और वहाँ से आप अनलिमिटेड बार वो देख सकते हैं। ठीक है, और आपको ये वीडियो है वो कंप्लीट देखना है, ये तो फ्री है, यूट्यूब के ऊपर रहेगा। तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स नंबर से आते हैं। ठीक है, और आराम से जो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेफिनेटली आपके सही हो जाएंगे। और हमने बहुत शानदार तरीके से बुक प्लस एसआर सैनी दोनों का एक शानदार मिश्रण तरीके से हमने कोर्स है वो लॉन्च किया था और हमारी लगभग 70 क्लासें हो चुकी हैं। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो कर सकता है। कोई ऑफर है वो नहीं आएगा कि शाम 3 बजे तक मैं 300 रुपये में दे दूँ या फिर मैं सोमवार को 500 रुपये में दे दूँ, ऐसा कोर्स है वो नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा कोई ऑफर है वो नहीं आएगा। ठीक है, जो हमारी फिक्स है शुरू से चल रही है वो चल रही है। ठीक है, तो आप ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा है। तो अगर आपने कहीं और से ले रखा है तो फिर आप ना लें। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बात अलग है, क्योंकि आपका मकसद ये होना चाहिए। अभी जैसे 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये से कोई फर्क वो नहीं पड़ेगा ना। फीस को देखकर कोई भी कोर्स है वो ना ले। अगर आपके समझ में आ रहा है तो उसकी फीस चाहे 20,000 रुपये होगी तो भी कोई फर्क है वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रोबेशन पीरियड के अंदर ही लगभग आपकी जो पेमेंट होने वाला है वो लगभग 27,000 रुपये वो होने वाला है। ठीक है, तो फीस को देखकर आपको कोर्स है वो नहीं लेना चाहिए। 300 रुपये हो चाहे 3,000 हो चाहे आपकी 20,000 हो। ठीक है, जहाँ से आपको समझ में आए और अच्छा मैटर आपको मिले कि हाँ ये मैं पढ़ूंगा तो डेफिनेटली मेरा सिलेक्शन है वो हो जाएगा। तो आपको सिलेक्शन से मतलब है, आपको फीस से कोई लेना देना नहीं है। फीस चाहे कम हो चाहे फ्री हो चाहे कितनी ही ज़्यादा हो। ठीक है, फीस को देखकर कोर्स है वो ज्वाइन नहीं करना है, मैटर को देख के ज्वाइन करना है और आपके समझ में आना चाहिए। डेफिनेटली समझ में तो आना ही चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैटर भी अगर कितना भी अच्छा हो उससे भी आपकी पार वो नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो सब बातें मैंने बता दी हैं और ये वीडियो आपको पूरा देखना है। इसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन वो देखने को मिलेंगे और हो सकता है इसी पैटर्न के ऊपर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन वो पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में आप देखते जाएं लास्ट तक। आपको पूरी जो हमारी ये पेड कोर्स की क्लास है ना, ये हमारी पेड कोर्स की क्लास है, तो आपको उसी हिसाब से वो देखने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन वो कर रहे थे एग्ज़ाम में आए हुए, है ना। आज भी हम ये देखिए, कल हमने यहाँ तक वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, ये देखिए एक दो क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि आपसे आराम से हो जाएंगे। ठीक है, और टोटल आप देखेंगे तो ये देखिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम 19 नंबर से शुरू करेंगे और लगभग मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, ये देखिए 52 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, 52 क्वेश्चन करने वाले, तो मेरे हिसाब से इससे बाहर इस शायद ये 52 आप कर लेंगे ना टोटल, तो मेरे हिसाब से इस 52 से बाहर भी क्वेश्चन वो नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें कंप्लीट जो पहले मतलब आरएएस के एग्जाम में भी क्वेश्चन आते थे मैथ के, है ना। अभी तो वो पेपर है वो हटा दिया आरएएस से मैथ्स का, लेकिन आरएएस के क्वेश्चन आए हुए, है ना। और साथ में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर और सेकंड ग्रेड के अंदर कंप्लीट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर शामिल कर लिए हैं। और कल भी हमने जो अभी बात की है लगभग 18-19% वो किए थे, तो इसके अंदर मेरे हिसाब से बाहर वो क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये देखिए एक्स प्लस आइटा वाई अपॉन क्या दे रखा है, एक्स माइनस का आइटा वाई, इसका कोणांक है ना। और जबकि आपको दे रखा है कि मोड ऑफ वाई अपॉन एक्स है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो इसका कोणांक वो क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो ये देखिए सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, देखिए एक मिनट, जेड बराबर क्या होता है एक्स प्लस आइटा वाई, है ना। और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये देखिए इसका कोणांक तो पूछा है ना, तो आर्गुमेंट ऑफ आपको ये देखिए जेड बराबर क्या होता है एक्स प्लस आइटा वाई, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, एक्स जेड है वो लिख सकते हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड, और नीचे क्या आएगा, इसकी संयुग्मी संख्या ही तो है ये, है ना, तो नीचे क्या आ जाएगा जेड बार आ जाएगा। और मैंने आपको बताया कि आर्गुमेंट जो प्रॉपर्टी है वो लोग वाली फॉलो करता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड, है ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड, और माइनस में क्या आएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड बार। ठीक है,
समझ में आ गया इतना। तो ये देखिए आपको अब क्या चाहिए, आर्गुमेंट ऑफ जेड चाहिए और साथ में क्या चाहिए, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार चाहिए। ठीक है, तो जेड बार है ना, इसके अंदर भी आप प्रॉपर्टियाँ वो लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ओ पहले आ जाएगा, तो माइनस यहाँ पे है और माइनस ये है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। ये देखिए आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये सब प्रॉपर्टियाँ मैंने आपको इस आर्गुमेंट की जो प्रॉपर्टी हमने लिखी थी उसके अंदर लिखवाई थी। ठीक है, और मैंने कहा था कि आपको याद कर लेनी है। और वैसे भी आपको बताया कि लॉग वाली प्रॉपर्टी तो आपको याद है ना। तो आर्गुमेंट और लॉग की प्रॉपर्टी वो लगभग सेम टू सेम ही है ना, कि आर्गुमेंट अब जैसे यहाँ पे क्या है, भाग के अंदर है, तो लॉग के अंदर भी दो संख्याएं जब भाग के अंदर होती हैं तो हम क्या लिखते हैं, लॉग एम माइनस का लॉग एन। उसी प्रकार यहाँ पे लिख दिया आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस में क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार, है ना। और जेड बार को आप इसके अंदर वापस से लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या आएगा, माइनस, और माइनस में क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस में क्या आएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, टू आर्गुमेंट ऑफ जेड, है ना। और आर्गुमेंट ऑफ जेड इसके अंदर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, टू टेन इनवर्स वाई पोन एक्स, यही तो होता है आर्गुमेंट का। तो क्या आएगा आपके पास, टू टेन इनवर्स वाई पोन एक्स, ये क्या आ जाएगा आपका लास्ट में उत्तर है वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो आपके पास क्या दे रखा है कि वाई पोन एक्स का मान है वो कहाँ से, एक से है वो ज़्यादा है ना, एक से है वो ज़्यादा है। वाई पोन एक्स का मान अगर आप देखेंगे आपको एक से ज़्यादा दे रखा है, मतलब इसका मान आप देख सकते हैं, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि इसका मान एक से ज़्यादा है, तो ये टू और टेन इनवर्स वाई पोन एक्स, इसकी जगह मान लीजिए आप एक से ज़्यादा लिखेंगे तो मतलब क्या आएगा, पाई बाई फोर से तो मान वो क्या आएगा, ज़्यादा ही आएगा, है ना। पाई बाई फोर से तो मान क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, क्योंकि टेन इनवर्स वाई पोन एक्स की वैल्यू, मतलब आप एक लिखेंगे तो टेन इनवर्स वाई पोन एक्स, इसकी जगह एक लिखते हैं तो मान क्या आता है, टेन पैंतालीस का मान ही तो होता है एक, है ना। और आपको बोल रहा है कि एक से ज़्यादा, मान लीजिए 45 की जगह 46, आपने मान लिया कि 45 से ज़्यादा है, मतलब 46 डिग्री मान लिया। 46 का क्या करेंगे आप, डबल करेंगे, क्योंकि दो से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मान आपको किससे ज़्यादा मिलेगा, 90 डिग्री से वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, मान किससे ज़्यादा मिलेगा, 90 डिग्री से वो ज़्यादा मिलेगा, 90 डिग्री से ज़्यादा मिलेगा। और आपको पता है 90 डिग्री से मतलब सेकंड चतुर्थांश के अंदर वो चला गया, पूर्णांक का वो सेकंड चतुर्थांश के चला गया। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर आपको निर्देशांक दिए होते हैं तो आप क्या लिखते हैं, जो आपका थीटा निकला वही पूर्णांक हो जाता है। ठीक है, लेकिन सेकंड चतुर्थांश के अंदर जाते ही क्या हो जाता है, पूर्णांक पाई माइनस का थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ये देखिए कितना मतलब टेक्निकल क्वेश्चन था ना, और वैसे कुछ पूछा नहीं है, लेकिन टेक्निकल कुछ भाषाएं थी उसका आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका आंसर वो क्या आ जाएगा, सेकंड चतुर्थांश में जाते ही पाई माइनस का थीटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा पाई माइनस का टू टेन इनवर्स वाई पोन एक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी है वो सही होगा। ठीक है, ध्यान में रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। और ये शायद फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं है, लेकिन लगभग ये कंप्लीट क्वेश्चन है ना, जो 52 क्वेश्चन है, इसमें आप एक या दो क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो लगभग आपको 45 से 50 क्वेश्चन है ना, वो या तो आरएएस के अंदर या फिर फर्स्ट ग्रेड या फिर सेकंड ग्रेड, इन्हीं तीन एग्जाम के अंदर है वो क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और लगभग हर तरीका का क्वेश्चन आ चुका है। तो अब जैसे 2021 के अंदर या 2022 के हैं तो अच्छा है, क्योंकि अभी तक विज्ञप्ति वो नहीं आई है। तो 2022 की एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इन जो 52 क्वेश्चन कर रहे हैं इससे बाहर मेरे हिसाब से नहीं जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी हमने बहुत सारे थ्योरी के अंदर क्वेश्चन किए हैं, तो वो तो आपके पास एडवांस हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसके आगे आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है ना, ये क्वेश्चन भी शायद फर्स्ट ग्रेड 2013 का ही है। तो ये देखिए आपको पूछा है कि वर्गमूल माइनस का 7 है, माइनस का 24 आया है। अब इसको बताने की मेरे हिसाब से जरूरत है नहीं, मैंने आपको तरीका है वो बताया, क्या बताया, प्लस माइनस आपको लिख देना। ठीक है, वर्गमूल पूछा है तो वर्गमूल आप लगाएंगे, है ना। फिर मोड ऑफ जेड, मोड ऑफ जेड, है ना, और प्लस में वास्तविक संख्या आप जोड़ देंगे और एक बार क्या कर देंगे, वास्तविक संख्या को घटा देंगे। ठीक है, आयटा मोड ऑफ जेड, और प्लस में माइनस में क्या आएगा, एक्स बटे दो। और यहाँ पे माइनस का निशान कब आएगा, जब जो काल्पनिक संख्या है उसका निशान अगर माइनस है तो माइनस आएगा, अगर इसका निशान प्लस है तो प्लस आएगा। ठीक है, इसके अंदर आप वैल्यू रख देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, सही है यहाँ पे। ठीक है, प्लस माइनस 3 माइनस का 4 आइटा निकाल लेना, आराम से हो जाएगा। ये देखिए e की पावर आइटा थीटा का वास्तविक भाग आपसे पूछा है, ये भी शायद आरएएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखिए e की पावर क्या है, आइटा थीटा है। तो हमने बात की थी, है ना, हमने बात की थी आइलर फॉर्म में क्या होता है, एक की पावर आइटा थीटा है, इसका मान क्या होता है, कोस थीटा, प्लस में क्या आएगा, आइटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे आप देखेंगे इसकी वैल्यू आप लिखेंगे पर्सन के अंदर e की पावर आइटा थीटा। ठीक है, इसकी जगह आपने आइलर फॉर्म से क्या लिख दिया, कोस थीटा, और प्लस में क्या लिख दिया, आइटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये देखिए अलग अलग करते हैं आप, तो आपके पास क्या आएगा, e की पावर कोस थीटा आएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या आएगा, e की पावर आइटा साइन थीटा, है ना। और ये देखिए यहाँ पे तो है थीटा, और यहाँ पे क्या है, साइन थीटा, थीटा की जगह क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। वापस से आपको क्या लगाना है, आइलर फॉर्म लगाना है। तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, e की पावर कोस थीटा, और इसकी जगह आप आइलर फॉर्म लगाएंगे तो आपके पास वैल्यू है वो क्या आएगी, e की पावर आइटा थीटा को आप क्या लिखते हैं, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो ये देखिए कोस और थीटा की जगह अब यहाँ पे तो क्या आता है, आइलर फॉर्म में क्या आता है, थीटा आता है। आप थीटा की जगह आपको क्या दे रखा है, e की पावर में साइन थीटा दे रखा है, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में क्या आएगा, आइटा साइन
और थीटा की जगह आपको क्या दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है, ठीक है। तो ये देखिए कितना आसान है, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो आपको ध्यान में रह जाएगा। और हमने इस प्रकार के शायद 2-3 क्वेश्चन वो पहले थ्योरी के अंदर कर लिए, और ये देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप वास्तविक भाग आपसे पूछा तो ये वास्तविक भाग हो जाएगा। अगर आपसे काल्पनिक भाग पूछता तो ये नहीं आता, और इसके साथ क्या आ जाता है, ये आ जाता है आयटा का वाला, ठीक है। तो आंसर देख सकते हैं आप, 1 की पावर कोस थीटा और कोस साइन थीटा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 की पावर कोस थीटा आएगा और कोस के साथ क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखेंगे तो ये देखिए आपको क्या दे रखा है, a प्लस 1/a का मान आपको दे रखा है 2 कोस अल्फा, ठीक है। और b प्लस 1/b का मान आपको क्या दे रखा है, 2 कोस बीटा दे रखा है। तो ये देखिए हम किस प्रकार करेंगे, a प्लस 1/a आपको क्या दे रखा है, 2 कोस अल्फा है वो दे रखा है, ओके। तो ये देखिए a आपने एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा, a² प्लस में 1 आ जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा 2 कोस अल्फा, और साथ में क्या आएगा, a आएगा, ठीक है। तो a हम इस साइड लेकर आए तो ये देखिए a² माइनस में क्या आएगा 2 कोस अल्फा a, है ना, और प्लस में 1 बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है ए के रूप में। तो हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं तो ए बराबर क्या आएगा, माइनस का बी, तो माइनस का 2 कोस अल्फा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कोस अल्फा प्लस माइनस, ठीक है। बी स्क्वायर आप करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, बी का स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और कोस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का 4ac, अब ए का मान भी 1 है, सी का मान भी 1 है, तो क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे, ये देखिए 2 आपने यहाँ से 4 है वो कॉमन लिया, ये देखिए प्लस माइनस है ना, यहाँ से हमने क्या लिया, 4 है वो कॉमन लिया, तो √4 बाहर क्या आएगा, 2 आएगा, और अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस में क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से भी आप देखेंगे तो a बराबर 2 कोस अल्फा और नीचे क्या है, 2 है, तो ये देखिए 2 आपने ऊपर से कॉमन लिया और नीचे से काट दिया, ठीक है। तो a बराबर क्या आएगा, कोस अल्फा प्लस माइनस, ये देखिए कोस स्क्वायर, अब आपको पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में क्या आएगा, कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। तो ये क्या बोल रहा है, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस का 1, है ना, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, और साइन स्क्वायर अल्फा अंडर के अंदर आएगा तो बाहर क्या निकलेगा आपके, साइन अल्फा वो निकलेगा, ठीक है। और ये देखिए, अब ये देखिए इसके अंदर 1 माइनस का क्या होता है, कोस स्क्वायर अल्फा होता है, तब क्या निकलता है, साइन स्क्वायर अल्फा निकलता है ना। तो यहाँ से माइनस हम कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, साथ में अंडरूट माइनस का 1 भी बचेगा, क्योंकि यहाँ से आप माइनस कॉमन लेंगे तभी तो आपके पास क्या आएगा, ये देखिए अंडरू आपने माइनस वो अंदर कॉमन लिया माइनस का 1, तो आपके पास वो 1 माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा है ना, 1 माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा की जगह आपने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा का आप रूट निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, साइन अल्फा बचेगा, और साथ में क्या है, अंडरूट माइनस का 1, ठीक है, जो आपने कॉमन लिया था। और अंडरूट माइनस का 1 क्या होता है, आयटा होता है, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, आयटा लिख दिया, ठीक है। एकदम सही से समझ में आ गया। तो ये देखिए इसकी जगह आपने क्या लिख दिया, आयटा वो लिख दिया, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, कोस अल्फा प्लस माइनस का आयटा साइन अल्फा, ठीक है। दोबारा से नहीं बताऊंगा, आगे एक और क्वेश्चन है वो आपको खुद को करना पड़ेगा, ठीक है, समझ लीजिए। और इसी प्रकार से सेम टू सेम आपको b बराबर दे रखा है ना, 2 कोस बीटा, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कोस बीटा प्लस माइनस का क्या आ जाएगा, आयटा साइन बीटा, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको वैल्यू है वो किसकी पूछी है, 1 मिनट में इस साइड से है वो मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा ही मिटा देता हूँ ना। आपको ए और बी की आपने वैल्यू निकाल ली है ना, और आपको पूछा क्या है, ए बी प्लस में क्या पूछा है, 1/ab, ठीक है। तो ये लेके ए बी हम मल्टीप्लाई वो करते हैं तो क्या आएगा, कोस अल्फा प्लस में क्या आएगा, 1 मिनट प्लस की वैल्यू हम लेकर देख लेते हैं ना, कोस अल्फा प्लस में क्या आएगा, साइन अल्फा। इसी प्रकार बी का मान वो क्या है, कोस बीटा है, और प्लस में क्या आएगा, आयटा साइन बीटा, ठीक है। इसी प्रकार नीचे है वो क्या आ जाएगा, प्लस में 1/ab आप करेंगे तो ए बी का मान है वो नीचे क्या दे रखा है, कोस अल्फा प्लस में क्या आएगा, आयटा साइन अल्फा आएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, कोस बीटा प्लस में क्या आएगा, आयटा साइन बीटा आएगा, ठीक है। तो हमने सिर्फ ए और बी का मान वो रखा है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो ये देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कोस अल्फा कोस बीटा, ठीक है, और इसके साथ ही आपके पास क्या आएगा, कोस अल्फा आयटा साइन बीटा, है ना, और आयटा साइन अल्फा कोस बीटा, और आयटा आयटा क्या हो जाएगा, आयटा स्क्वायर हो जाएगा। आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1 होती है, और साथ में क्या आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। इसी प्रकार ये नीचे वाली भी ऑप्शन है वो खोल लेंगे आप, ठीक है। तो ये देखिए इसको हम देखते हैं, तो ये देखिए कोस अल्फा कोस बीटा, और माइनस में क्या है, साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, कोस अल्फा प्लस बीटा का हो गया, तो इसकी जगह तो क्या आ जाएगा, कोस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आयटा आपने कॉमन लिया तो ये देखिए साइन बीटा कोस अल्फा, और साथ में क्या है, साइन अल्फा कोस बीटा, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन ए प्लस बी का, है ना। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। 1 मिनट इसको हम हटा देते हैं बीच में से।
ठीक है। आयटा आपने कॉमन लिया था तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, साइन ए साइन बी का। ओके, इसी प्रकार इसके नीचे भी सेम टू सेम ही तो है, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो बराबर ही तो है। तो इसके नीचे क्या आएगा, आपको कोस अल्फा प्लस बीटा मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, प्लस का आयटा साइन अल्फा प्लस बीटा वो मिलेगा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद आप देखेंगे तो ये देखिए, इसके बाद आप देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कोस अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है। ठीक है, कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस में क्या दे रखा है आपको, आयटा साइन अल्फा प्लस बीटा है और ये है नीचे। तो इसको आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए, एक मिनट परिमेय करना वो करेंगे, ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये देखिए, इसकी जगह आप क्या करेंगे, प्लस का आयटा साइन अल्फा प्लस बीटा। ओके, और ये देखिए, इसको ऊपर नीचे आप क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो ऊपर तो क्या मिलेगा आपको, कोस अल्फा प्लस का बीटा। ठीक है, और माइनस में क्या आएगा, आयटा साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और नीचे भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस का भी। तो नीचे क्या आएगा, ऊपर तो ये सेम टू सेम आ जाएगा। ये देखिए, कोस अल्फा प्लस बीटा और नीचे माइनस का आयटा साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और नीचे वाला देखिए एक हो जाएगा, कैसे होगा, ए प्लस बी और ए माइनस का बी। तो आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस का क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए का मान तो क्या है, कोस अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। और माइनस में क्या आएगा, आयटा स्क्वायर, है ना, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। तो ये देखिए, आयटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस का एक, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या आएगी, एक आएगी। तो नीचे वाला तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा और ऊपर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, प्लस में क्या है, आयटा साइन अल्फा बीटा, और माइनस में क्या है, आयटा साइन अल्फा प्लस बीटा। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास आंसर हो क्या आएगा, 2 कोस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये आप डायरेक्ट याद कर लेना, क्योंकि इसके अंदर 2 से 3 मिनट तो आपको लगेंगे। तो ये आपको डायरेक्ट है वो ध्यान में रखना है कि ए प्लस 1/a हो तो इसका मान वो क्या आएगा, 2 कोस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आप देखेंगे तो ये देखिए, वर्गमूल वाला पर्सन फिक्स है ना, वर्गमूल वाला पर्सन है वो फिक्स है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपकी एग्जाम में भी एक क्वेश्चन वो डेफिनेटली आने वाला है। तो इसको आराम से कर लेना, अच्छे से कर लेना। और मैंने आपको तरीका बता दिया, बार बार बता रहा हूँ, प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा। फिर वर्गमूल है तो वर्गमूल का निशान है वो लगेगा ही लगेगा। फिर आपको क्या लिखना है, मोड ऑफ जेड है वो दोनों तरफ आएगा। ठीक है, और जो निशान आयटा के साथ है वही निशान बीच में आएगा। अब यहाँ पे आयटा क्या है, प्लस है तो प्लस ही आएगा। ठीक है, प्लस में आयटा, और मोड ऑफ जेड यहाँ पे भी आएगा, मोड ऑफ जेड है वो यहाँ पे भी आएगा। एक बार आपको वास्तविक संख्या जोड़नी है, एक बार आपको वास्तविक संख्या घटानी है, और 2 का भाग देना है, 2 का भाग देना है। ठीक है, ये किसका है, फॉर्मूला। ठीक है, तो मोड ऑफ जेड आप निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट वास्तविक भाग का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, तो आपके पास ये देखिए, प्लस माइनस और मोड ऑफ जेड का मान कितना आ गया, 5 आ गया। इसके अंदर आपको वास्तविक संख्या वो जोड़नी है, तो वास्तविक संख्या मान कितना दे रखा है, माइनस का 4 दे रखा आपको, तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस का 4/2। ठीक है, इसी प्रकार आयटा, और यहाँ पे भी 5 और माइनस वास्तविक संख्या को आपको घटाना है, तो वास्तविक संख्या आपको क्या दे रखी है, माइनस का 4 दे रखी है, नीचे क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो ये देखिए, प्लस माइनस और 5 में से 4 गए तो 1 बचे, तो यहाँ पे तो आपके पास क्या है, 1/√2। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, आयटा 5 माइनस का मतलब प्लस हो गया, 9 हो गया, है ना, और √9 कितना होता है, 3 होता है, और नीचे क्या आएगा, 2 आएगा, है ना, √2। तो ये देखिए, ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे आप देखेंगे तो ये देखिए, छोटे से छोटा धन पूर्णांक जिसके लिए 1 प्लस आयटा अपॉन 1 माइनस आयटा की पावर n है, वो मान क्या हो, माइनस का 1 हो, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो ये देखिए, एक तो आपको डायरेक्ट ये बताया ना कि आयटा स्क्वायर है, आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा आपको निकालना किस प्रकार है, क्योंकि आपको तरीका आना चाहिए, है ना। अगर आपके कंसेप्ट सब क्लियर हैं तो आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक नहीं मालूम है तो आप आराम से निकाल के तो देख सकते हैं। तो ये देखिए, 1 प्लस आयटा और नीचे क्या दे रखा है आपको, 1 माइनस आयटा। ठीक है, कि पावर आपको क्या दे रखी है, n दे रखी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, 1 प्लस आयटा और नीचे क्या है, 1 माइनस का आयटा। तो ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, 1 प्लस आयटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, 1 प्लस आयटा पावर आपको क्या दे रखी है, n दे रखी है, तो 1 प्लस आयटा की तो क्या हो जाएगी, होल पावर हो जाएगी। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, a माइनस का b, a प्लस का b। तो आपके पास क्या आएगा, a स्क्वायर, है ना, और माइनस में क्या आएगा, b स्क्वायर आएगा। तो a स्क्वायर की वैल्यू तो क्या है, 1 है, और माइनस आयटा स्क्वायर आएगा, आयटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और b की वैल्यू भी क्या है, 1 है, और पावर आपके पास क्या चल रही है, 2 है, वो चल ही रही है। तो ये देखिए, इसको खोलेंगे आप, आपके पास क्या आएगा, 1, है ना, और क्या आएगा, माइनस का 1, और प्लस में क्या आएगा, 2 आयटा, और नीचे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, उसकी पावर क्या चल रही है, n चल रही है ना, 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो आयटा की पावर n और वैल्यू क्या पूछी है आपको, -1। तो ये देखिए, n बराबर आप 2 लिखेंगे तो आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1 होती है। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आता है जिसमें यहाँ पे बराबर -1 की जगह क्या दिया होता है, 1 दिया होता है। तो यहाँ पे n का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि आयटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है।
ओके। तो ये देखिए इसका वास्तविक भाग अब ये बताने की जरूरत थोड़ी ना, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये शायद सेकंड ग्रेड का आया हुआ है 2011 का। तो इसका वास्तविक भाग क्या होगा अपने आप निकाल लेंगे, है ना। ऊपर आप स्क्वायर खोल लेंगे, नीचे आप इसका परिमेयकरण कर देंगे, तो आपके पास वास्तविक भाग वो एक साइड आ जाएगा और आयटा के साथ आएगा वो काल्पनिक भाग हो जाएगा। ठीक है, आराम से कर लेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके। और ये देखिए 3 + 2 आइटा, 2 - का 5 आइटा, प्लस में क्या है 3 - का 2 आइटा और 2 + 5 आइटा, इसका मान आपसे पूछा है ना। और ये पूछा है कि ये क्या होगी, समिश्र संख्या होगी या फिर शुद्ध काल्पनिक है या शुद्ध वास्तविक है या शून्य है। तो इसके दो तरीके हैं ना। एक तो मान लीजिए आपका दिमाग को काम नहीं कर रहा क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है, समझता हूँ मैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, वैसे ही परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ परिमेयकरण करेंगे तो आपस में कैंसिल आउट होकर कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी। तो एक तो तरीका वो है, और एक अगर आपका डायरेक्ट काम कर रहा है दिमाग, तो ये देखिए जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस आइटा वाई होता है ना। तो जेड बार बराबर आपको क्या मिलता है, एक्स माइनस का आइटा वाई। ठीक है, दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, जेड प्लस जेड बार, वो क्या होता है, एक शुद्ध वास्तविक संख्या होती है ना। 2x ही तो आता है क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये आपको सेम टू सेम मिलेगा, है ना। जेड का मान आपको क्या दे रखा है, 3 + का 2 आइटा, है ना। और नीचे क्या दे रखा है, 2 - का 5 आइटा। इसका आपको संयोग में पूछ ले तो क्या, मैंने आपको बताया डायरेक्ट कि जो भी आपको काल्पनिक संख्या दे रही है उसका निशान वो चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए ऊपर तो क्या आ जाएगा, 3 - का 2 आइटा, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 + का 5 आइटा। तो ये क्या है, जेड है, और ये क्या है, इसकी संयुग्मी संख्या। दोनों को आप जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होगा, जेड प्लस जेड बार है वो हमेशा क्या प्राप्त होगी, शुद्ध वास्तविक संख्या प्राप्त होगी, है ना। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सही हो जाएगा। और जिसको ये डायरेक्ट तरीका नहीं पता है, मान लीजिए नहीं दिमाग करता, पता सबको होता है ना, पता सबको है क्योंकि एकदम से आसान है, लेकिन अब वहाँ पे एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि ध्यान नहीं जाता है कि ये मतलब आपस में संयुग्मी संख्या है, तो आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। फिर बात करते हैं, ये देखिए समिश्र संख्या आपको क्या दे रखी है, 1 + आइटा की पावर n का वास्तविक भाग आपसे पूछा है। ठीक है, थोड़ा हम तेज़ गति से चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा है ना, क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा है और हमको करना है, बहुत ज़्यादा टाइम वो नहीं लगाना। ओके, क्योंकि इतने ज़्यादा हार्ड आते भी नहीं है ये, मतलब वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपको मतलब ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वो पेपर आता है क्योंकि समिश्र संख्या के आराम से तीनों क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, आप आराम से निष्फिक्र होकर जो मैंने पढ़ाया उतना पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, आराम से आपके 3 में से तीनों क्वेश्चन वो डायरेक्ट एकदम से सही होंगे। ठीक है, तो ये देखिए 1 + आइटा की पावर n का आपको क्या पूछा है, वास्तविक भाग पूछा है। तो सबसे पहले 1 + आइटा की पावर n आपको दे रखी है, तो इसको हम किस में लिखेंगे, और वैसे ऑप्शन देखेंगे तो भी आपको लग रहा है कि किस में है, ये ध्रुवीय रूप के अंदर दे रखे हैं। तो इसका ध्रुवीय रूप है वो क्या होता है, इसका ध्रुवीय रूप आप देखेंगे तो ये देखिए कोई समिश्र संख्या उसका ध्रुवीय रूप क्या होता है, आर, साथ में क्या आता है कोस थीटा, है ना, और प्लस में क्या आएगा आइटा साइन थीटा। ठीक है, ये तो होता है ध्रुवीय रूप, है ना। और अगर निर्देशांक की हम बात करें ध्रुवीय रूप में तो क्या होता है आर और थीटा। ठीक है, तो ये देखिए इसको आप लिखेंगे तो आर का मान क्या होता है, मोड ऑफ जेड, है ना। इसका मोड ऑफ जेड आप निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू है वो क्या आएगी, √ वास्तविक भाग का स्क्वायर 1 है, काल्पनिक भाग का स्क्वायर भी 1 है। ठीक है, तो √2 आपके पास क्या आ गया, इसका मापांक आ गया। तो आर की वैल्यू तो आपने निकाल ली √2। ठीक है, साथ में क्या आएगा कोस थीटा, अब थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे तो tan - y/x, है ना। tan - y/x, y का मान क्या है 1 है, x का मान 1 है, तो 1/1 tan 1 1 है वो किसका मान होता है, π/4 का होता है। तो लिख दीजिए, और ये पहले क्वाड्रेंट के अंदर ही है तो जो थीटा आएगा वही क्या हो जाएगा, कोणांक हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है ना, आप डायरेक्ट थीटा है वो लिख देंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। आपको चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, तो वो थीटा पाई माइनस का थीटा है या फिर माइनस का पाई माइनस थीटा है या फिर माइनस थीटा, उस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस π/4 और प्लस में क्या आएगा आइटा साइन π/4। ठीक है, और इसकी घात आपको क्या दे रखी है, n है वो दे रखी है ना। और इसका वास्तविक भाग आपसे पूछा है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, आगे आप देखेंगे √2 की पावर क्या आएगा, n आएगा, है ना। और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा कोस nπ/4 और प्लस में क्या आ जाएगा आइटा साइन nπ/4। तो ये देखिए आइटा की घात जो गुणांक है ना, जो गुणा में है आइटा के, वो तो क्या हो जाएगी काल्पनिक संख्या हो जाएगी, और जो बिना आइटा वाली है वो क्या हो जाएगी वास्तविक संख्या हो जाएगी। तो ये देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, अब 2 को आप क्या लिखो, √2 लिखो या फिर 1/2 लिखो, बात तो एक ही है, और n से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ जाएगा 2 की पावर n/2, और साथ में क्या आ जाएगा कोस nπ/4। ये आपका क्या हो जाएगा वास्तविक भाग हो जाएगा। और आपसे पूछा भी क्या है, वास्तविक भाग पूछा है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी शायद सेकंड ग्रेड 2011 का आया हुआ है। ओके, इसके आगे बात करें तो ये भी सेकंड ग्रेड 2011 का वर्गमूल का क्वेश्चन, वापस से अब ये नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, ये आपको खुद को कर लेना है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, सही है। वही तरीका वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि इसका वर्गमूल है वो क्या होगा, वर्गमूल है तो √ तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और जो आइटा का गुणांक है प्लस है तो प्लस आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, माइनस दे रखा है तो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, वापस से √ आपने लगाया तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, प्लस माइनस तो आता ही है सब में, ऑप्शन में भी दे रखा है। ठीक है, और फिर मापांक ऑफ जेड, एक बार तो आपको वास्तविक संख्या जोड़नी है और नीचे 2 का भाग देना है, एक बार वास्तविक संख्या आपको घटानी है 2 का भाग देना है। ये किसका फॉर्मूला है, वर्गमूल ज्ञात करने का, डायरेक्ट यहाँ से वर्गमूल आपका आ जाएगा। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं करना है। ओके,
इसके बाद आप बात करें तो ये देखिए समिश्र संख्या का पूर्णांक आपसे पूछा है और ऑप्शन दे रखे हैं 10 इनवर्स 6 है, 10 इनवर्स 9 है, 10 इनवर्स 3 है, 10 इनवर्स 3/2 है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने किया था, है ना। तो मैंने आपको बताया था किस प्रकार करना है। एक तो आप इन दोनों का परिमेयकरण करके कर सकते हैं, एक सीधा आप इसका एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं आपको इसे बताऊं कि हाँ डायरेक्ट आप लेंगे, नहीं, है ना, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने एलसीएम लिया तो ये देखिए 1 माइनस का 2 आइटा आया और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस आइटा आएगा। तो ऊपर ये देखिए 1 प्लस आइटा और प्लस में क्या आएगा 3 और माइनस में क्या आ जाएगा 6 आइटा आ जाएगा। ठीक है, और इसकी गुणा में आपके पास क्या है 3 प्लस का 4 आइटा है और इसका भी आप परिमेयकरण करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ऊपर नीचे क्या कर दिया आपने 2 प्लस का 4 आइटा कर दिया और नीचे क्या कर दिया 2 प्लस का 4 आइटा कर दिया। ठीक है, इसके आगे आप देखेंगे तो ये देखिए 3 और 1 4 और माइनस का तो 6 आइटा और प्लस का क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 5 आइटा आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आप देखेंगे तो इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई वो करना पड़ेगा, कोष्ट को ओपन करेंगे तो ये देखिए 1 प्लस का आइटा और साथ में क्या आएगा माइनस का 2 आइटा और साथ में क्या आएगा माइनस का 2 आइटा स्क्वायर। ठीक है, और इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कोष्ट को ओपन करेंगे तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, साथ में क्या आएगा 4 3 12 है ना आइटा, और ये देखिए 4 को 2 से किया तो 8 आइटा और प्लस में क्या आएगा 16 आइटा स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन हमने किया था ना। और नीचे क्या आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना आएगा 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि आइटा स्क्वायर आएगा, तो ये देखिए प्लस और 16। ठीक है, 4 चौक क्या हो गए 16 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए अब दोनों को आप करेंगे तो ये देखिए आपके पास क्या बचेगा, ये तो बचेगा 4 माइनस का 5 आइटा है ही और नीचे क्या आएगा 1, है ना, और ये देखिए आइटा स्क्वायर क्या होगा -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा और माइनस में क्या आएगा आइटा आएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए आइटा स्क्वायर है, आइटा स्क्वायर आप करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1 आएगा, तो माइनस का तो 16 है और प्लस का क्या है 6 है, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आएगी माइनस का 10 और प्लस का क्या आएगी 20 आइटा और नीचे भी आप देखेंगे तो आपके पास क्या है 20 है। ठीक है, तो ये आपको टाइम तो लगेगा, है ना, लेकिन मैं तो समझा रहा हूँ, आप डायरेक्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से 1 या 1.5 मिनट के अंदर अंदर आपका प्रश्न हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है ना, 1.5 मिनट तो लगेगी लेकिन कितना आसान है और गलती की गुंजाइश है नहीं, अगर आपने ध्यान से किया तो गलती वो नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा 4 माइनस का 5 आइटा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, आपने अगर 10 है वो कॉमन लिया तो ये देखिए 10 आप कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा और प्लस में क्या आएगा 2 आइटा आएगा और नीचे है वो क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास क्या है 3 माइनस का आइटा है। ठीक है, वापस से आपको एक बार क्या करना पड़ेगा परिमेयकरण वो करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पूर्णांक वो मिलेगा। ठीक है, तो वापस से हम परिमेयकरण वो करते हैं तो ये देखिए साथ में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को। ठीक है, ये देखिए 4 माइनस का क्या है 5 आइटा है, तो यहाँ पे आप करेंगे तो माइनस का 4 और प्लस में क्या आएगा 8 आइटा। ठीक है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 5 आइटा और साथ में क्या आएगा माइनस का 10 आइटा स्क्वायर। ठीक है, और ये देखिए साथ ही में हम क्या कर रहे हैं परिमेयकरण करें तो एक तो 2 आ गया, 3 माइनस का आइटा आ गया, है ना, और ये देखिए 3 प्लस आइटा से हमने ऊपर नीचे क्या कर दिया मल्टीप्लाई या वो कर दिया। ठीक है, करना पड़ेगा क्योंकि जब तक वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग अलग अलग नहीं आएंगे तब तक आप पूर्णांक को नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो ऊपर तो आपके पास क्या बचेगा आइटा स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए प्लस का तो 10 है, माइनस का क्या है 4 है, तो आपके पास क्या बचेगा 6 बचेगा और यहाँ पे 13 आइटा बचेगा, है ना, और साथ में आपके मल्टीप्लाई में क्या है 3 प्लस का आइटा है और नीचे आप देखेंगे तो 2 है और ये देखिए ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा और प्लस में क्या आएगा बी का स्क्वायर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो नीचे आपके पास वैल्यू क्या बचेगी 9 और 1 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे तो क्या आएगा 20 आएगा। ठीक है, और ऊपर आप वापस से कोष्टक ओपन करेंगे तो ये देखिए 6 का 3 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 18 प्लस में क्या आएगा 6 आइटा आएगा, प्लस में क्या आएगा 39 आइटा आएगा और प्लस में क्या आएगा 13 आइटा स्क्वायर आएगा। वापस से आइटा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस से 1 तो ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा और ऊपर हम देखते हैं तो ये देखिए 18 में से आपने 13 घटाए तो कितने बचेगी 18 में से 13 आपने घटा दिए तो 5 बचेंगे और ये देखिए 39 आइटा है और प्लस में 6 आइटा करेंगे तो क्या आएगा 45 आइटा आएगा और नीचे आपके पास क्या है 20 है। 5 आपने कॉमन लिए तो ये देखिए 1 प्लस में 9 आइटा और नीचे क्या बच जाएगा 4 बचेगा। ये आपने वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग को क्या कर लिए अलग अलग हम वो कर लिए। ठीक है, तो यहाँ से अब आप पूर्णांक को निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप पूर्णांक निकालेंगे तो ये देखिए क्या आएगा टेन इनवर्स वाई का मान कितना है, वाई का मान कितना है 9/4 है ना, और एक्स का मान कितना है 1/4, तो 4 से 4 है वो कैंसिल, तो आपके पास आंसर है वो क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 9। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा लेंथी लग रहा है ना, थोड़ा सा लेंथी लग रहा है क्योंकि इसके अंदर दे दिया ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, तो ये शायद आरएस का क्वेश्चन है, तो आपके भी आ सकता है ना, आपके भी आ सकता है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आएगा नहीं, क्योंकि आ सकता है। क्वेश्चन इतना ज़्यादा हार्ड है नहीं और इसके अलावा कोई शॉर्टकट भी नहीं है कि आप शॉर्टकट वो लगा लें। ओके, अब बात करते हैं आगे। तो ये देखिए समिश्र संख्या का आपको क्या पूछा है मापांक वो पूछा है ना, एक तो क्या दे रखा है आपको 1 प्लस
7 आइटा और साथ में आपको क्या दे रखा है 2 माइनस का आइटा स्क्वायर। इसका क्या पूछा आपको मापांक पूछा है। तो ये देखिए मापांक का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो क्या होता है ना, पहले इसको आप खोल सकते हैं ना, इसको आप खोल सकते हैं तो ऊपर तो क्या आएगा 1 प्लस का 7 आइटा और ये देखिए नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर 4 आ गया और प्लस में क्या आएगा आइटा स्क्वायर आएगा और माइनस में क्या आएगा 2 का 2a भी होता है ना, तो ये देखिए 4 आइटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 1 प्लस 7 आइटा और नीचे आपके पास आ जाएगा ये देखिए आइटा स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1 होता है तो 4 माइनस का 1 3 माइनस में क्या आएगा 4 आइटा का। इसका आपको क्या निकालना है मापांक निकालना है। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या हो जाएगा अलग अलग वो मापांक हो जाएंगे है ना। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 7 आइटा का मापांक और नीचे क्या आ जाएगा 3 माइनस का 4 आइटा का मापांक। ठीक है, तो ये देखिए इसका मापांक है वो क्या होता है अनरूट वास्तविक भाग का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में क्या आएगा काल्पनिक भाग का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49। ठीक है, इसी प्रकार नीचे आप देखेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 आएगा और प्लस में 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 आएगा। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा अनरूट के अंदर 50 है ना और नीचे क्या आ जाएगा अनरूट के अंदर 25 आ जाएगा। ओके, तो ये देखिए इसको भी तो आप क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 2 है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 25 का तो क्या आ जाएगा 25 का तो अनरूट है वो क्या होता है 5 होता है और अनरूट 2 नीचे भी क्या आएगा 5 आएगा तो 5 से 5 कैंसिल और आपके पास जो मापांक है वो कितना आ जाएगा अनरूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन, यदि x प्लस आइटा वाई बराबर आपको दे रखा है अनरूट 1 प्लस आइटा नीचे दे रखा है 1 माइनस का आइटा। ठीक है, और वैल्यू पूछिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। तो इसको आप किस प्रकार करेंगे, ये देखिए यहाँ पे क्या है एक्स प्लस आइटा वाई और आपको वैल्यू किसकी चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसकी संयुग्म में से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए इसका संयुग्म में है वो क्या आएगा एक्स माइनस का आइटा वाई है ना और नीचे क्या आ जाएगा सॉरी बराबर क्या आएगा 1 माइनस का आइटा और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस का आइटा। ठीक है, तो ये देखिए इसको हमने समीकरण 1 दे दिया, इसको हमने समीकरण 2 नाम दिया, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स प्लस का आइटा वाई है ना और क्या आएगा एक्स माइनस का आइटा वाई। ठीक है, और इस साइड क्या आएगा अनरूट के अंदर 1 प्लस आइटा है ना और क्या है 1 माइनस का आइटा है। ठीक है, और अनरूट के अंदर ही क्या है आपके पास 1 माइनस का आइटा है और क्या है 1 प्लस का आइटा है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा ए प्लस भी है ए माइनस भी है तो क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में क्या आएगा आइटा स्क्वायर आएगा तो आइटा स्क्वायर क्या होता है माइनस का एक होता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा वाई स्क्वायर आएगा और ये देखिए सेम टू सेम है तो कट जाएगा बराबर क्या आएगा एक आएगा। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आप कौन सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा एक आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखने में कितना बड़ा लग रहा है, अगर सोल्व करेंगे दिमाग लगाएंगे तो आराम से आपका 10 सेकंड के अंदर वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये देखिए 1 माइनस का क्या दे रखा आपको अनरूट 3 आइटा की पावर 5 है ना, इसका मान आपसे पूछा है। तो एक तो तरीका हमने कल बताया था ना, कल कौन सा तरीका बताया था आपको कि इसको सबसे पहले वो तो है तरीका है ना 1 माइनस का अनरूट 3 आइटा इसको आप पोलर फॉर्म के अंदर वो लिख लीजिए। ठीक है, और फिर आप पावर वो क्या कर देंगे 5 वो कर देंगे। ठीक है, आपके पास आंसर वो आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका अगर आप शॉर्टकट से करेंगे क्योंकि इसके अंदर आपको मापांक निकालना पड़ेगा है ना, फिर आपको थीटा भी निकालना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर है, उस प्रकार से भी आपको चेक करना पड़ेगा, फिर आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, तो लगभग 1 मिनट वो लगेगा। दूसरा अब आपको पता है ना, अगर आपको पता है कि जो हमें कल इकाई के घनमूल की हमने कल डिस्कशन वो किया था तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1 माइनस का अनरूट 3 है ना आइटा और नीचे क्या आता है 2 आता है और इसी प्रकार ओमेगा स्क्वायर वो क्या होता है ना। अब एक ही बात है इसको आप ओमेगा स्क्वायर ले लीजिए तो ओमेगा वो दूसरा आ जाएगा क्योंकि दोनों आपस में क्या है संयुग्म में है। तो ये आपके पास क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा प्लस में अनरूट 3 आइटा और नीचे क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो ये देखिए इस फॉर्म के अंदर इसको बना सकते हैं ना, बना सकते हैं ना। तो ये देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हमने क्या किया माइनस का 1 है वो क्या ले लिया हमने कॉमन है वो ले लिया। ठीक है, माइनस का 1 हमने कॉमन लिया तो ये देखिए आपके पास क्या बचेगा माइनस का तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा अनरूट 3 आइटा आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर आपको घात क्या दे रखी है माइनस सॉरी 5 है वो दे रखा है। ठीक है, तो ये देखिए इसको अब इस फॉर्म में बनाने के लिए इस फॉर्म में बनाने के लिए ऊपर नीचे आपको क्या चाहिए 2 भी चाहिए तो हमने क्या किया नीचे 2 लाने के लिए ऊपर नीचे 2 से वो मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस 1 की जगह क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए माइनस का 2 है ना और ये किसकी वैल्यू है ना। अब चाहे आप ओमेगा लिखो चाहे ओमेगा स्क्वायर लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में जो आंसर आएगा वो एक ही आएगा। ठीक है, तो हमने मान लीजिए जिस हिसाब से लिखा है उस हिसाब से ये किसकी वैल्यू हो गई ओमेगा स्क्वायर की होगी। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर पावर क्या दे रखा है आपको 5 है वो दे रखा है तो ये देखिए माइनस 2 की पावर क्या आएगा 5 आएगा और ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 आएगा तो ये देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, ओमेगा की पावर क्या आ गया 10 आ गया तो ये देखिए आपके पास क्या बचेगा माइनस 2 की पावर 5 आप करेंगे है ना, माइनस 2 की पावर आप 5 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा क्योंकि घात क्या है विषम है तो माइनस आएगा। ठीक है, और 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है 32 होती है और ओमेगा की पावर 10 है
अब 3 का भाग देंगे तो आपके पास क्या आएगा, ओमेगा की पावर 9 और ओमेगा, ठीक है, इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ओमेगा बराबर वो क्या होगा, है ना, ओमेगा बराबर क्या होगा, ये आपने ओमेगा स्क्वायर लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू आप लिख दीजिए -1 -√3 आएटा और नीचे क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो ये 2 से आप कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या आएगा, -16 और आपके पास आएगा -1 -√3 आएटा, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ से आप देखेंगे तो ये देखिए आपके पास क्या बचेगा, ये देखिए अब ऑप्शन है वो माइनस है, ये माइनस अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए ये माइनस अंदर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 16 और प्लस के अंदर क्या दे रखा आपको, 1 प्लस का √3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप वो ध्रुवीय रूप के अंदर करते ना फिर करते तो भी आपका आंसर है वो यही आता, ठीक है। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बन सकता है ना, यहाँ पे ये क्या है 1 माइनस का है ना, उसी प्रकार यहाँ पे 1 प्लस करके भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, 1 प्लस √3 आएटा की पावर 5, है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये आप खुद एक और क्वेश्चन वो बना लेना और ऑप्शन सेम टू सेम रख लेना, जो भी आपका सही होगा वो हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए अब आपको आगे घनमूल से संबंधित हम प्रश्न करते हैं। 8 आयटा का एक घनमूल आपसे पूछा है कि इसका घनमूल वो कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, यह होगा, है ना। तो ये देखिए कल हमने बात की थी, है ना, कल हमने बात की थी घनमूल के बारे में कि घनमूल हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा अगर 1/3 करते हैं, इकाई के घनमूल आपसे कोई पूछ ले तो आप डायरेक्ट बताएंगे, एक तो 1 होता है, एक ओमेगा होता है, एक ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी प्रकार से 8 आयटा का आपने क्या पूछा है अभी, घनमूल वो पूछा है, तो 8 आयटा की पावर 1/3, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/3 और आयटा की पावर 1/3, ठीक है। तो ये 2 की पावर 1/3 तो क्या हो जाएगा, है ना, 2 की पावर 1/3 आप करेंगे तो 2 की पावर कहाँ से आ गया, 8 की पावर 1/3, है ना, 8 की पावर 1/3 और आयटा की पावर 1/3, तो 8 की पावर 1/3 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और आयटा को आप अगर पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, है ना, आयटा को आप अगर पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो पोलर फॉर्म में लिखते हैं किस प्रकार है, आर आता है एक तो, है ना, और साथ में क्या आता है कोस थीटा और प्लस में क्या आएगा आयटा साइन थीटा, है ना। और ये देखिए आर की वैल्यू क्या होती है, मापांक ऑफ जेड, है ना, जेड की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, आयटा ही तो दे रखी है, तो मापांक ऑफ जेड निकलेंगे तो क्या मिलेगा, √1 मिलेगा। अब √1 का मान कितना होता है, एक ही होता है, ठीक है। इसी प्रकार आप थीटा की वैल्यू आप निकलेंगे तो थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर होता है tan−1y/x, है ना, x का मान कितना है 0 है और y का मान कितना है 1 है आपको, तो ये हो जाएगा अनंत, और अनंत की वैल्यू कितनी होती है tan के अंदर, π/2 क्या होता है मान, ठीक है। तो ये देखिए थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गया, π/2 आ गया। तो क्या आएगा, इसको अगर आप ध्रुवीय रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर की वैल्यू तो क्या है 1 है, ठीक है। और साथ में कोस थीटा की वैल्यू आपने निकाली ली है, क्या निकाली है, π/2 है वो निकाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा π/2 और प्लस में क्या आएगा आयटा साइन π/2, ठीक है। तरीका बता रहा हूँ, तरीका अगर ध्यान रखेंगे, कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो क्वेश्चन अगर किसी भी प्रकार से घुमा देगा तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिखते हैं, फिर इसको ये देखिए थीटा है, इसको हम अगर व्यापक मान में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2m π प्लस थीटा, है ना। तो ये देखिए कोस, क्योंकि कोणांक का व्यापक मान हो क्या होता है 2n π, तो होता है 2n π प्लस थीटा। तो ये देखिए हम लिखते हैं इसकी जगह 2, है ना, कोस 2n π भी लगा सकते हैं आप और m भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब है वो एक ही है, ठीक है। तो ये देखिए 2n π प्लस में क्या आ गया, थीटा का मान आपके पास क्या है π/2 है, और यहाँ पे क्या आएगा आयटा साइन 2n π प्लस में क्या आएगा π/2 और घात क्या दे रखी है आपको 1/3 वो दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दैमाइवर प्रमेय लगाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा 2, है ना, और साथ में क्या बचेगा कोस, और ये क्या आएगा 2n π, है ना, और प्लस में क्या आएगा π/2 और साथ में क्या आ जाएगा नीचे क्या आएगा 1/3 आएगा, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा आयटा साइन 2n π प्लस में π/2 और 1/3। अब मैंने आपको बताया कि घात अगर 1/3 है तो n की वैल्यू आपको कितनी बार लेनी है, 2 तक लेनी है ना, 0 1 2। अब जितनी आपको लेनी है उतनी ही वैल्यू लेनी है ना, और 0 से आपको स्टार्ट करना। अब यहाँ पे 1/3 है तो 0 1 2 लेंगे, अगर 1/5 होता तो आप क्या लेते, 0 1 2 3 4 लेते, ठीक है। ये हिंट है ना, इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हैं, ओके। तो ये देखिए आगे आप करेंगे तो आपके पास n बराबर अगर आप 0 लेंगे, है ना, n बराबर आप 0 लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 मिनट, n बराबर आपने अगर 0 लिया तो आपके पास क्या बचेगा, एक तो बचेगा 2, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो n बराबर 0 ले दिया तो आपके पास क्या बचा π/3 और 1/3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू हो क्या आएगी, है ना, सॉरी π/3 कहाँ से आ गया, ये π/2 है ना। तो आपके पास क्या बचेगा, कोस के अंदर क्या आएगा π/6 आएगा एक तो, ठीक है, और प्लस में क्या आएगा आयटा साइन π/6 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार n बराबर अगर आपने 1 लिया तो ये देखिए n बराबर 1 लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2π, है ना, और प्लस में क्या है π/2, 2 आपने एलसीएम लिया तो आपके पास क्या बचेगा 4π प्लस में पाई मतलब 5π/2 और 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 5π/6, ठीक है। तो एक आपके पास क्या आ जाएगा 2, है ना, कोस 5π/6 और प्लस में क्या आएगा आयटा साइन
पाई बाई 6, ठीक है। इसी प्रकार n बराबर आपने 2 लिया तो ये देखिए 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई है ना, और 2 आपने एलसीएम लिया तो 8 पाई, और प्लस में क्या आएगा, पाई आएगा। तो ये देखिए 2 है ना, 2 तो सबकी मल्टीप्लाई में है ही, और फिर n बराबर आपने 0 ले लिया, n बराबर आपने 1 ले लिया, n बराबर आप 2 लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, कोस है ना, और 9 पाई बाई 6, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा, आइटा साइन 9 पाई बाई 6, ठीक है। अब ये देखिए कोस पाई बाई 6 मतलब कितना होता है, कोस 30। अब कोस 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, वैल्यू आप लिख दीजिए है ना, 1/2, और प्लस में क्या आएगा, आइटा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/2। अब देख लीजिए 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 1 प्लस √3 आइटा अगर ऑप्शन में है तो वो इसका क्या हो जाएगा, ये घनमूल हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे तो ये देखिए चेक करेंगे कोई भी ऑप्शन है वो नहीं है, मतलब ये तो नहीं होगा है ना, ये नहीं होगा क्योंकि है नहीं ऑप्शन के अंदर। अगर ये होता, अब ये घनमूल तो है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आप कोई सा भी ऑप्शन वो नहीं मिला आपको। यहाँ से ये देखिए ये तो मान आपने निकाल लिया। इसी प्रकार अब आप इसका मान वो निकालेंगे तो ये देखिए आपको क्या निकालना है, कोस पाई बाई 6 निकालना है। तो ये देखिए पाई बाई 6 कितना होता है, 30 होता है, तो 5 को आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मतलब कोस 150 की वैल्यू चाहिए। तो कोस 150 कितना मान होता है, कोस 150 का मान कितना होता है, 2 तो आपकी मल्टीप्लाई में है ही है ना। कोस 150 की वैल्यू कितनी होती है, तो कोस 150 वो कितना होता है, माइनस का √3/2, ठीक है। इसी प्रकार आइटा और साइन 150 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है। तो ये देखिए 2 से ये 2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, माइनस का √3 और प्लस में क्या आएगा, आइटा आएगा। आप चेक कर लीजिए अगर कोई ऑप्शन है तो वो आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो ये देखिए आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगर ये भी आपका ऑप्शन वो नहीं होता तो फिर आप इसकी वैल्यू निकालते, अब आपको जरूरत नहीं है तो आपको निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। वरना आप अगर ये भी ऑप्शन में नहीं होता तो फिर आप इससे है वो वैल्यू निकालते और आपका सही हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। आगे आप देखेंगे तो ये देखिए समिश्र संख्या z के लिए z प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में क्या दे रखा है, z माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और वैल्यू बराबर आपको दे रखा है 4, और ये व्यक्त करता है, ये आपसे पूछा है ना, सरलेखा है या वर्त है या फिर दीर्घवृत्त है या परवलय है, ठीक है। तो ये हम 2D के अंदर देखेंगे सभी के समीकरण, लेकिन आप समझ लीजिए अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार आपको करना है। तो z बराबर क्या मानते हैं हम, z बराबर समिश्र संख्या क्या होती है, x प्लस आइटा वाई होती है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे x प्लस आइटा वाई, और प्लस में क्या आएगा 1 और इसका स्क्वायर, और x प्लस आइटा वाई माइनस 1 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, और बराबर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो x प्लस 1, ठीक है, और प्लस में क्या आएगा, आइटा वाई है ना। और ये देखिए इधर आप करेंगे तो x माइनस का 1 और प्लस में क्या आएगा, आइटा वाई का स्क्वायर, बराबर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप करेंगे तो ये देखिए आप आगे है वो क्या करेंगे, मापांक आपको दे रखा है तो मापांक का फॉर्मूला क्या है ना, मापांक का फॉर्मूला क्या होता है, √ है ना, और वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस में क्या आएगा, काल्पनिक भाग का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा, वाई स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा, इस साइड आप देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। और दोनों साइड आपने यहाँ पे पहले क्या कर दिया, वर्गमूल वो कर दिया, तो ये इधर वैल्यू है वो क्या आएगी, 2 है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए दोनों साइड आप वापस से आप क्या करेंगे है ना, दोनों साइड वापस से आप क्या करेंगे, स्क्वायर वो करेंगे है ना। वरना आप यहाँ से भी कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप स्क्वायर नहीं करते, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे आप वर्गमूल वो नहीं लेते, ये वैल्यू 4 ही रहती। तो ये देखिए ये आपको अंदर वो क्या दे रखा है, इसका स्क्वायर दे रखा है, मापांक का स्क्वायर दे रखा है, और यहाँ पे आप इसका मापांक निकालेंगे तो ये √ आएगा, तो ये स्क्वायर से √ वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, दोनों साइड। तो आपको ये वापस से स्क्वायर करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो x प्लस 1 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर आप खोलेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में क्या आएगा, 2x आएगा, और प्लस में क्या आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, और इस साइड क्या आ जाएगा, x स्क्वायर है ना, प्लस में 1 और माइनस में 2x, और प्लस में क्या आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, और बराबर आपको क्या दे रखा है, 4 वो दे रखा है, ठीक है। तो ये देखिए प्लस में 2x है, माइनस में 2x है, कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास क्या बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस में क्या आएगा, 2y स्क्वायर प्लस में क्या आएगा, 2, और बराबर क्या आएगा, 4 आएगा। 2 आपने कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस में क्या आएगा, वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये 2 इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 आपने कॉमन लिया तो बट्टे 2 आ जाएगा, बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। और ये किसकी समीकरण है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 है, किसकी समीकरण है, वर्त की समीकरण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। और ये वर्त की सरलरेखा की समीकरण हम 2D के अंदर बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इसके आगे आप प्रश्न देखेंगे तो ये देखिए आपको दे रखा है z प्लस 4 का मापांक है वो क्या है, <3 है, और आपको z प्लस 1 की अधिकतम वैल्यू और न्यूनतम मान है वो पूछा है, ठीक है। तो ये देखिए मापांक ऑफ z प्लस 1 है ना, इसका मान न्यूनतम कब हो सकता है, जब ये मान हो के 0 के बराबर है, ठीक है। इससे न्यूनतम तो नहीं जा सकता क्योंकि आपको क्या दे रखा है, मापांक दे रखा है, तो इससे कम तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इससे आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मापांक ऑफ z है वो वैल्यू क्या आएगी, -1 के बराबर वो आ सकती है, ठीक है।
अब आपको दूसरी वैल्यू क्या दे रखी है, मापांक ऑफ जेड प्लस ए का वो चाहिए, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस एक को आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको इस प्रकार की वैल्यू आपको दे रखी है तो कहीं ना कहीं ये आपको काम में लेना पड़ेगा, तभी तो आपको दे रखा है ना, ऐसे तो दे नहीं रखा कि यार आप लिखेंगे तो प्रश्न वो सुंदर लगेगा। तो ये देखिए जेड प्लस एक को आप क्या लिख सकते हैं, मापांक ऑफ जेड प्लस 4, और साथ में क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3 वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब जेड प्लस 4 की वैल्यू आपके पास है, ठीक है, तो इसको आप अलग अलग लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगी, मापांक ऑफ, ठीक है, लेस देन इक्वल टू मापांक ऑफ जेड प्लस 4, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताया था ये प्रॉपर्टी वो बहुत जगह वो काम में आएगी, ठीक है, मापांक ऑफ 3, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, 3 वो दे रखी है, तो ये क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 3, और मापांक ऑफ 3 क्या आएगा, 3 आएगा, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका अधिकतम मान तो कितना आएगा, 6 आएगा, और कम से कम मान कितना आ सकता है, 0 आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, ये देखिए आपको मापांक ऑफ जेड प्लस 1 का अधिकतम वैल्यू चाहिए और न्यूनतम वैल्यू चाहिए, तो मापांक के अंदर है तो कम से कम तो 0 आ सकता है, 0 से कम तो नहीं आ जा सकता, ठीक है, क्योंकि मापांक ऑफ जेड बराबर अगर आप -1 का वो लेंगे तो -1 और +1 0 आ सकता है, 0 से कम वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो कम से कम मान तो कितना हो गया, 0 हो गया। अधिकता आप मान देखेंगे तो ये देखिए मापांक ऑफ जेड प्लस 1 आपको चाहिए, तो इसको आप किस प्रकार लिख सकते हैं, ये आपको वैल्यू काम में लेनी पड़ेगी, है ना। इस प्रकार पर्सन को मतलब सुंदर बनाने के लिए तो नहीं दे रखा, तो आपने क्या लिखा है, एक को क्या लिख सकते हैं आप, 4 माइनस का 3 वो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने मोड की प्रॉपर्टी है वो लगाई कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, तो लेस देन इक्वल टू मापांक ऑफ ये, है ना, और मापांक ऑफ दूसरा, ठीक है। इसके आगे आप देखेंगे इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कि लेस देन इक्वल टू ये क्या है, 3 है, ठीक है, तो आपने लगा दिया लेस देन इक्वल टू 3 + 3, मतलब इसका मान वो अधिकतम कितना आ सकता है, 6 वो आ सकता है, और न्यूनतम कितना आ सकता है, 0 आ सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। इसके आगे आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा किया हुआ है, ये नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये नहीं बताऊंगा ना, इसका उत्तर बताऊंगा, ये हमने कर लिया है थ्योरी के अंदर, वैसा का वैसा आपको वापस से ये मतलब कौन सी एग्जाम में आया हुआ है शायद याद नहीं है मेरे को, लेकिन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसके आगे हम बात करेंगे तो ये देखिए जेड बराबर आपको क्या दे रखा है, √3, है ना, और प्लस में क्या दे रखा है, आयटा दे रखा है, और नीचे क्या है -2, और आपको वैल्यू पूछी है जेड की पावर गुणित्र की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये देखिए जेड बराबर आप देखेंगे तो आपको क्या दे रखा है, ये देखिए -2 है ना, माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, -√3 आएगा, है ना, और माइनस में क्या आएगा, आयटा आएगा, और नीचे क्या आएगा, 2 आएगा। अब ये जानी पहचानी संख्या लग रही है क्या, ये जानी पहचानी संख्या लग रही है क्या, या नहीं लग रही है अभी, क्योंकि ओमेगा के अंदर और ओमेगा स्क्वायर के अंदर आपको वैल्यू बनानी है, तो ओमेगा का मान वो कितना होता है, -1, है ना, और -√3 आयटा बटे 2, ठीक है, और एक वैल्यू क्या होती है, -1, और प्लस में क्या आता है, √3 आयटा बटे 2, ठीक है। तो ये देखिए जानी पहचानी सी लग रही है, इसी हम बना सकते हैं, इसको क्या करेंगे, आयटा स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, आयटा स्क्वायर से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, या फिर आप वैसे भी बना सकते हैं, वैसे कैसे, ये देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का माइनस है ना, माइनस को आप क्या लिख सकते हैं, आयटा स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और ये क्या आएगा, √3 आएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या है, आयटा है ही, ठीक है, और नीचे आपके पास क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये देखिए इससे आपने क्या कॉमन लिया, आयटा वो कॉमन ले लिया, है ना, आयटा आपने कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का तो 1 बचेगा, ठीक है, और ये देखिए प्लस के अंदर आपके पास क्या आएगा, √3 आयटा आएगा, और नीचे आपके पास 2 है ना। तो ये वैल्यू किसकी होगी, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए किसकी वैल्यू हो गई, ओमेगा स्क्वायर की हो गई, तो लिख दीजिए आपके पास क्या आया, आयटा, और साथ में क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया, है ना। तो जो आपको जेड दे रखा है उसको आपको कहीं ना कहीं घूम फिर के, है ना, आयटा और ओमेगा के अंदर बना लेना है। इसके अंदर बनाने का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि आयटा की पावर 4 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, और ओमेगा की पावर 3 का मान कितना होता है, 1 होता है। इससे आपके पास आंसर वो आ जाएगा, ठीक है। अब जो भी आपको घात दे रखी है, कितनी दे रखी है, गुणित्र आपको दे रखी है, तो ये देखिए 69 आप कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या आएगा, आयटा की पावर 69, ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए ओमेगा की पावर और 69 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 138 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर तो आपको 3 का भाग देना है, क्योंकि जो भी 3 का भाग देंगे, जो जो पूर्णांक आएगा उसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। तो ये देखिए इसके अंदर आप 3 का भाग देंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4, है ना, और ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 3 को आप इससे दिया तो 12 और 1 18, 6, मतलब पूरा पूरा कितनी बार गया है, 46 बार गया है। तो इसकी वैल्यू तो कितनी आएगी, ओमेगा की पावर 46, और इंटू इसको 3 आप लिख सकते हैं, तो ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 की पावर आप 46 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो मतलब इसका काम तो हो गया तमाम, ठीक है, 1 आपके पास आ गया। अब आयटा की पावर आपको क्या दे रखी है, 69 दे रखी है, इसके अंदर आपको 4 का भाग देना है, ठीक है। तो किस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है वो तरीका मैं बता रहा हूँ ना, एकदम से ऐसा नहीं है कि मैंने लिख दिया और ये ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं करूँगा, है ना। तो ये देखिए 4 से आप भाग देंगे तो ये देखिए कितनी बार जाएगा, 1 बार, है ना, और ये 16 चौक 60 मतलब 64 होते हैं, 17 चौक 68 होते हैं, तो ये देखिए 17 बार तो
पूरा पूरा चला गया, मतलब ओमेगा की पावर आयटा की पावर 4 इंटू आप 17 लिख सकते हैं, और साथ में क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आयटा आएगा, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना, और इसकी वैल्यू आपने पहले ही 1 कर दी, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ आयटा बचेगा, तो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक प्रकार का क्वेश्चन मैंने आज ले लिया है। तो इस प्रकार से अगर कोई आपको दे रखा हो तो ये देखिए इसकी पावर 69 आपको नहीं करनी है, इसको आपको आयटा की फॉर्म में या फिर ओमेगा की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी आपको मतलब मल्टीप्लाई करना पड़े, इंटू करना पड़े, कुछ भी करके आपको या तो ओमेगा की फॉर्म में अपनाओ या फिर सिर्फ आयटा आपके पास बचना चाहिए। ठीक है, तो उससे आप आराम से कर लेंगे। फिर आगे आप देखेंगे, अब ये क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको खुद करना है, और इसका ऑप्शन होगा कौन सा सही है, देखिए ऑप्शन आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या होगा, सही होगा, ये नहीं बताऊंगा आपको मैं। फिर इसके आगे ये हमने कर ही लिया है ना, ये तो मैंने कर ही लिया है, कल आपको बताया था 1 प्लस आयटा की पावर 5 है ना, और प्लस में क्या है 1 माइनस आयटा की पावर 5। लेकिन एक दूसरा तरीका हम और देख लेते हैं ना, दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा तरीका आप देखेंगे तो इसके अंदर ये देखिए दूसरा तरीका हम लगाएंगे, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आयटा की पावर स्क्वायर, है ना, और इसकी पावर क्या लिख सकते हैं, 4 और लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस आयटा का स्क्वायर, और इसकी पावर भी 4 और लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो तरीका मैंने आपको कल बताया था, वो उससे आप कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये भी है। ठीक है, तो ये देखिए 1 प्लस आयटा का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, है ना, और प्लस में क्या आएगा आयटा स्क्वायर, मतलब क्या मिलेगा आपको, -1 मिलेगा, और क्या मिलेगा 2 आयटा मिलेगा। ठीक है, इसकी पावर क्या बचेगी, 4 बचेगी। इसी प्रकार इसको आप ओपन करेंगे तो 1 माइनस का 1 और माइनस में 2 आयटा, और की पावर क्या आएगी, 4 आएगी, है ना। तो ये देखिए 1 माइनस 1 1 माइनस 1, है ना, तो 2 की पावर 4 आयटा, है ना, 2 की पावर 4 आप करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, और आयटा की पावर 4 का मान कितना होता है, 1 ही होता है ना। इसी प्रकार यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या है, -2 की पावर 4, तो -2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, और माइनस आयटा की पावर 4 करेंगे तो भी क्या आएगा, -1 की पावर 4 क्या प्लस ही तो होता है, और आयटा की पावर 4 की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है, तो 16 + 16 आपके पास ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे आप देखेंगे तो ये देखिए आपके पास क्या है, ये प्रश्न भी अच्छा है, इसी से मिलता जुलता हमने कल भी किया था ना। x बराबर आपको दे रखा है a + b, y बराबर आपको दे रखा है a ओमेगा + b ओमेगा स्क्वायर, और z बराबर आपको दे रखा है a ओमेगा स्क्वायर प्लस में b ओमेगा, और आपको वैल्यू बची है x स्क्वायर + y स्क्वायर, है ना, और प्लस में क्या है z स्क्वायर। ठीक है, तो इन तीनों का अब स्क्वायर आप कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए a + b का स्क्वायर, है ना, और प्लस में क्या आएगा a ओमेगा, प्लस में क्या आएगा b ओमेगा स्क्वायर, और प्लस में क्या आएगा a ओमेगा स्क्वायर, और प्लस में b ओमेगा का क्या आएगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर आप खोलेंगे, है ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, सही है ना, 6 है भी। अब ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, बस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, और ओमेगा की घात 3 कितनी होती है, 1 होती है। कहीं ना कहीं काम में आएंगे, और फिर आपके पास आंसर वो आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे आप देखेंगे तो 1 प्लस आयटा √3 की पावर 5 है, और 1 माइनस का आयटा √3। अब इस प्रकार की वैल्यू आपको दिख जाए ना, तो आपको सीधा कूद के पढ़ना है किसके ऊपर, ओमेगा के ऊपर। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, इसको आप देखेंगे तो ये देखिए -1, है ना, और माइनस का √3 आयटा बटे 2, और ओमेगा स्क्वायर वो क्या होता है, -1, और प्लस में क्या आएगा √3 आयटा बटे 2। ठीक है, ये तो वैल्यू होती है, तो आप बना सकते हैं ना इसको। ये देखिए आपके पास क्या है, 1 प्लस आयटा √3 है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए आपके पास क्या है, -1, है ना, और साथ में आपके पास क्या है, माइनस का प्लस का क्या है, √3 आयटा है, तो इसको बना लीजिए। किस प्रकार बनाएंगे, माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, है ना, इसको आप करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 मिनट, माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और माइनस का क्या आएगा, √3 आएगा। ठीक है, बात तो एक ही है। ये देखिए माइनस आप कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बाहर प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और ये देखिए इसको और बनाने के लिए नीचे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो नीचे आपने ऊपर नीचे क्या कर दिया, 2 से वो मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसकी पावर आपको क्या दे रखी है, 5 वो दे रखी है। इसी प्रकार इसको भी आप बना लीजिए, तो इसको भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और प्लस में क्या आएगा, √3, और ऊपर नीचे आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पावर आपको 5 वो दे रखी है। ठीक है, एक तरीका मैंने आपको कल बताया था, वो सब में लगेगा ना, ध्रुवीय रूप में करके, और फिर r की पावर 5 आ जाएगा, और ये cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की पावर 5, ये तो सब में लगेगा। और ये दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, ये शॉर्टकट है, इसमें थोड़ा मतलब आपको कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये देखिए -1 है, माइनस का आयटा √3 है, तो ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 ओमेगा की पावर 5, है ना, और ये देखिए आप देखेंगे तो -2, और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो ये देखिए -2 की पावर 5 कितना आएगा, -32 आएगा। ठीक है, और साथ में क्या आएगा, ओमेगा की पावर 5, और ये देखेंगे आप, ये भी क्या आएगा, -32, तो ये प्लस की जगह क्या है, -32, और ओमेगा की पावर क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो ओमेगा की पावर 5 को आप क्या लिख सकते हैं, -32 तो आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, है ना, और ओमेगा की पावर 5 को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा का 3 की वैल्यू तो क्या आएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, और प्लस में आप इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या आएगा, माइनस का 1, तो -1 माइनस का 32, आपके पास क्या आएगा, 32 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे आप देखते हैं तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई का आपको क्या चाहिए, वास्तविक भाग आपसे पूछा है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। टेन इनवर्स एक्स प्लस आइटा वाई का आपसे क्या पूछा है, वास्तविक भाग वो पूछा है। ठीक है, तो हम एक संख्या के बराबर लेते हैं, तो ये वापस से आप किसी समय से संख्या के बराबर हम इसको लेते हैं। तो ये देखिए, इसको आप एक्स प्लस आइटा वाई तो यहाँ पे दे दिया, तो हम इसको क्या मानते हैं, ए प्लस आइटा बी बराबर आपको क्या दे रखा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस आइटा वाई है वो दे रखा है। ठीक है, तो ये देखिए ए माइनस इसकी संयुग्मी संख्या क्या होगी, ए माइनस का आइटा बी बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस का आइटा वाई। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, सिर्फ वास्तविक भाग चाहिए, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। तो ये देखिए, आइटा बी से आइटा बी वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और 2a बराबर क्या बचेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस आइटा वाई, और प्लस में क्या बचेगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस का आइटा वाई। ठीक है, और यहाँ से ये किसका फॉर्मूला, टेन इनवर्स ए, प्लस में क्या है, टेन इनवर्स बी। ठीक है, तो ये इनवर्स वाली प्रश्नावली हम शायद कल से स्टार्ट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट टेन इनवर्स ए और बी का। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, टेन इनवर्स ए है ना, टेन इनवर्स ए प्लस में क्या आएगा, टेन इनवर्स बी। तो एक्स प्लस आइटा वाई और एक्स माइनस आइटा वाई, तो वापस से आइटा वाई वाला वो तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x बचेगा, और नीचे ये दोनों आपस में क्या आएंगे, मल्टीप्लाई में आएंगे। तो कोष्टक आप खोलेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का क्या बचेगा, वाई स्क्वायर। और ये 2a बराबर है, तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 1/2। और ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और साथ में क्या आएगा, 1 माइनस का वाई स्क्वायर। तो ये देखिए 1/2 और साथ में क्या आएगा, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। इसके आगे आप देखेंगे तो ये देखिए लोग वाला, अब लोग के अंदर आपको क्या पूछा है, वापस से वास्तविक संख्या वो पूछी है। तो लोग वाला हमने किया था ना, कल भी किया था एक क्वेश्चन, मैंने आपको कहा था कि क्या पता पूछ लिया ना, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है कि लोग वाला आपसे पूछ नहीं सकता, क्योंकि आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये देखिए ए माइनस का बी आपको क्या दे रखा है, ए माइनस का आइटा बी आपको क्या दे रखा है, लोग है ना, इसकी पावर की पावर है, तो लोग की प्रॉपर्टी आप लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस का आइटा और क्या आ जाएगा, लोग 1 प्लस आइटा। ठीक है, तो लोग के अंदर अब फॉर्मूला इसका डायरेक्ट क्या है, 1 माइनस का आइटा है ना, और ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, लोग मापांक ऑफ जेड आता है ना, मापांक ऑफ जेड, इसका मापांक वो क्या आएगा, मापांक ऑफ जेड आप करेंगे 1 प्लस आइटा का, तो वास्तविक भाग का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, और काल्पनिक भाग का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, √2 और प्लस में क्या आएगा, आइटा, और यहाँ पे कोणांक आता है ना, तो टेन इनवर्स वाई पोन एक्स, टेन इनवर्स वाई पोन एक्स करेंगे तो टेन इनवर्स क्या आएगा, 1 आएगा, और टेन इनवर्स 1 है वो किसका मान होता है, π/4 का मान होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस का आइटा है और साथ में क्या है, लोग √2 है, और प्लस में क्या है, आइटा π/4 है। अब इसका वास्तविक भाग आपसे पूछा है ना, ए का मान आप बताएं है ना, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपके पास लिखे हुए हैं। तो अधिक दुनिया तो क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ लोग √2 लिख देगी, क्योंकि एक को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया, अगले वाला तो क्या है, काल्पनिक भाग है ना। तो अधिक दुनिया तो यहाँ पे ही उलझ जाएगी। ठीक है, और कहेंगे कि मेरा सही है, लेकिन सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब एक को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, लोग √2 आ गया, ये तो बात सही है, लेकिन इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो आपके पास जो पॉजिटिव मान ही तो आ रहा है, वास्तविक मान ही तो आ रहा है। ये देखिए माइनस का क्या आएगा, आइटा स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा, π/4। तो आइटा स्क्वायर वो क्या होता है, माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये भी तो क्या है ना, आइटा नहीं बचाना, तो ये क्या है, ये भी तो एक क्या है, वास्तविक भाग ही तो है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर देख लीजिए आपका कौन सा सही है। आप लोग √2 है ना, और साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा प्लस में π/4। अब प्लस वाला मैंने लिखा नहीं है ना, ये देखिए ज़्यादा होशियारी करने के अंदर में इसको गलत कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, लोग √2 और प्लस में क्या आएगा, π/4 आएगा। ओके, इस प्रकार से आपको करना है। आगे आप देखेंगे तो ये देखिए वापस से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, a + 1/a, इस प्रकार से हमने किया था ना, इस प्रकार से हमने किया था। तो ये देखिए x प्लस आपको क्या दे रखा है, 1/x दे रखा है, और साथ में क्या दे रखा है आपको, 2 cos π/10 है वो दे रखा है। तो यहाँ से x बराबर वो क्या आएगा, x बराबर, अब वापस से शुरू से नहीं बताऊंगा ना, वो आपने क्वेश्चन वो बैक करके देख लेना वीडियो को। तो x बराबर क्या आएगा, कोस अल्फा प्लस माइनस क्या आएगा, आइटा साइन अल्फा। ठीक है, और x की पावर 5 और प्लस में 1/x की पावर 5, इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान अब घात 5 आ रही है, तो इसका मान कितना आता है, 2 cos 5 अल्फा ही तो आता है ना, 2 cos 5 अल्फा ही तो आता है। अल्फा की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 5 π/10 दे रखी है। तो ये देखिए इसके अंदर वैल्यू लिख दीजिए, कोस 5 π/10, तो इससे आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, π/2 आएगा। कोस π/2 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये x बराबर कोस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा कैसे आया, वो हमने a b इस प्रकार से एक प्रश्न किया था, उसी प्रकार से आपको ये करना है और आपको ऑप्शन नंबर डी है वो मिल जाएगा। ठीक है, इसके आगे आप देखेंगे
तो ये देखिए 1+3 आइटा की पावर आपको 12 दे रखा है। ये क्वेश्चन शायद 2016 या 2018 के सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चन वो पूछा गया था। ठीक है, ये देखिए 1+√3 आइटा की पावर आपको 12 दे रखा है और बराबर क्या दे रखा है x+ आइटा वाई, और आपको मान पूछा है y की पावर 1/12 का। तो किस प्रकार आप निकालेंगे, तो ये देखिए आपको क्या दे रखा है 1+, अब यहाँ पे आप क्या लगेंगे 1+√3 आइटा की पावर आपको क्या दे रखा है 12 दे रखा है, तो इसके अंदर आप वापस से क्या लगा सकते हैं, है ना। ये देखिए 1+√3 आइटा की पावर आपको 12 दे रखा है। तो मैंने कहा कि आपको तरीका तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, तरीका अगर आपके याद है तो आप फंसेंगे नहीं, कहाँ पर भी नहीं फंसेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप ओमेगा वो नहीं बना सकते, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है -1 प्लस में क्या आएगा √3, है ना, आइटा बटे 2, और ओमेगा स्क्वायर वो क्या होता है -1 -√3 आइटा बटे 2। ठीक है, ये तो होता है। अब आपको वैल्यू क्या दे रखी है 1+√3 आइटा है वो दे रखी है। ठीक है, तो इसको आप बनाएंगे तो ये देखिए माइनस आप अगर कॉमन भी लेंगे तो आपके पास क्या आएगा -1, है ना, और -√3 आइटा बटे। ठीक है, और यहाँ से आप करेंगे ऊपर नीचे आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देखिए ये किसकी वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर की आ गई। ठीक है, तो ये देखिए -2 और साथ में क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर आ गया, है ना। इसकी पावर आपको 12 और बराबर क्या आ गया x+ आइटा वाई है वो आ गया। ठीक है, एक तो तरीका वही है ना जो हम तरीका काम में लेते हैं, उससे आपका गलती है वो कभी नहीं होगी। ठीक है, कौन सा, इसको ध्रुवीय रूप के अंदर आप लिख लें और पावर आप 12 लगा लें। ठीक है, ये आप जो भी मापांक आएगा उसकी घात 12 और यहाँ पे दैमाइवर प्रमेय लग जाएगी। फिर आप ये वास्तविक भाग अलग कर लेना, काल्पनिक भाग है वो अलग कर लेना, और काल्पनिक भाग की 1/12 आप करेंगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप करेंगे तो ये देखिए x+ आइटा वाई आपको क्या मिल गया -2 की पावर तो आपको 12 मिल गया। ठीक है, और साथ में क्या मिल गया ओमेगा स्क्वायर की पावर भी आपको 12 है वो मिल गया। ठीक है, तो -2 की पावर 12 मान लीजिए कोई भी मान आता है प्लस के अंदर ही आएगा ना, क्योंकि घात क्या है सम है, तो वैल्यू क्या आएगी प्लस के अंदर आएगी, तो 2 की पावर 12, और ये क्या आ जाएगा 12 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। ठीक है, तो ओमेगा की पावर 24 को आप क्या लिख सकते हैं ओमेगा की घात 3 × 8 है वो लिख सकते हैं। ओमेगा की घात 3 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 की पावर 8 भी आपको क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा 2 की पावर 12। अब वास्तविक भाग आप अलग करेंगे, काल्पनिक भाग वो अलग करेंगे, तो आपके पास x बराबर तो क्या मिल जाएगा 2 की पावर 12, जबकि यहाँ पे काल्पनिक भाग कुछ है ही नहीं, तो क्या मिलेगा 0 आइटा, है ना। तो y का मान कितना आएगा 0 आएगा। अब 0 है तो 0 की पावर आप 1/12 निकालो या कुछ भी निकालो, आपके पास क्या आएगा हमेशा 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन था, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है कि ध्रुवीय रूप वाला तो 100% सब क्वेश्चन के अंदर लगता है, तो एक तरीका वो है। ठीक है, जो हमने कल बात की थी। ओके, यहाँ से आप देखेंगे तो ये देखिए -1 की पावर आपको क्या दे रखा है 1/3, इसका कोई एक मान है वो पूछा आपसे। ठीक है, तो एक के घनमूलों में कौन कौन से होते हैं, एक के घनमूल कौन से होते हैं, एक तो होता है एक होता है ओमेगा, एक होता है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए एक ओमेगा की वैल्यू आप लिख लीजिए -1 -√3, है ना, पहले प्लस वाला लेते हैं ना आइटा बटे 2, और ओमेगा स्क्वायर अपने आप क्या हो जाएगा -1 -√3 आइटा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये चाहे पहले लिख लो ये बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको क्या बचा है -1, तो ये देखिए इधर माइनस लगाते हैं तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, है ना, और ये भी माइनस हो जाएगा, और ये देखिए इसके भी बराबर हम माइनस वो लगा देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए माइनस का एक घनमूल होता, अब यहाँ पे प्लस है मतलब ये तो नहीं होगा। ठीक है, इसको आप माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा प्लस का 1 आएगा, और माइनस में क्या आएगा √3 आइटा बटे 2 आएगा। देख लीजिए अगर ये है ऑप्शन के अंदर, तो 1 माइनस में क्या है √3, है ना, लेकिन इसके साथ आइटा नहीं है तो ये नहीं होगा, है ना। और इसको भी आप करेंगे तो ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा 1√3 आइटा, और नीचे क्या है 2 है ना। ये आप देखेंगे तो इसके भी आइटा वो नहीं है मतलब नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। ये देखिए माइनस में क्या दे रखा है आपको √-3 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं √3, है ना, और -1 है क्या आइटा है, तो ये देखिए 1 + √3 आइटा बटे 2। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, और ये शायद 2016 या फिर 2018 सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। ठीक है, इसके आगे आप देखेंगे तो ये देखिए यदि ओमेगा इकाई का एक सम्मिश्र घनमूल हो तो 1 + ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 100 तक आपको दे रखा है, और इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो ये देखिए 1 + ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार आगे क्या आएगा ओमेगा की घात 3 ओमेगा की घात 4 ओमेगा की घात 5, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये 0 होती जाएगी, लास्ट में आपके पास क्या आएगा ओमेगा की पावर 99 आएगा, इसकी वैल्यू तो क्या मिलेगी आपको 1 मिलेगी। ठीक है, और ओमेगा की पावर 100 है, ये क्या लिख सकते हैं आप ओमेगा लिख सकते हैं, और आपको पता है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है 0 होता है, तो 1 + ओमेगा वो क्या होगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर होगा। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, इसके अंदर आप हो सकता है शायद मैंने आंसर वो नहीं देखे हैं, या आपके पेपर में आया हुआ है, हो सकता है मैं जल्दीबाजी कर रहा हूँ तो कोई मिस्टेक हो जाए, वो आप देख लेना। ठीक है, वरना होने नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, इसी प्रकार होगा। ये देखिए ओमेगा की घात 3 है। ठीक है, ये देखिए 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है, इसी प्रकार ओमेगा की घात 3 है 4 है 5 है, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। लास्ट में आप ओमेगा की पावर 98 आपको मिलेगा, है ना, ओमेगा की पावर 99 मिलेगा,
और प्लस में क्या मिलेगा, ओमेगा की पावर 100 मिलेगा, और साथ में इधर क्या मिलेगा, ओमेगा की पावर 97 मिलेगा, प्लस में क्या मिलेगा, ओमेगा की पावर 96 वो मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए ओमेगा की पावर 96 आपको क्या मिलेगा, एक है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार ओमेगा की पावर 99 आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और ओमेगा की पावर 100 है वो क्या मिलेगा, ओमेगा मिलेगा। हाँ, तो 100% ये सही है। ठीक है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर ही होगा। ओके, इस प्रकार से आपको निकाल लेना है। इसके आगे आप देखेंगे तो ये देखिए इसका चरघातांकी रूप है वो पूछा, तो चरघातांकी रूप किस प्रकार लिखता है, जेड बराबर आर एक की पावर आयटा थीटा। तो आपको क्या चाहिए, आर चाहिए, आपको क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो ये देखिए आपको क्या दे रखा है, 3√3/2 है ना, और माइनस में क्या दे रखा है, 3/2 आयटा वो दे रखा है। तो सबसे पहले आर की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो आर बराबर क्या आएगा, वास्तविक भाग का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9, और √3 का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस में काल्पनिक भाग का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और नीचे क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये देखिए 4 तो आपने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, 9 को 3 से आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 27, और प्लस में 9 मतलब 36। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से आप काट देंगे तो आपके पास क्या आएगा, √9 आएगा। √9 है वो कितना होता है, 3 होता है। तो आर का मान तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पे 2 दे रखा है, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू आपने निकाल ली, 2 आया। ठीक है, अब हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो थीटा बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स y/x। वाई का मान आपको कितना दे रखा है, 3/2 दे रखा है, और x का मान आपको कितना दे रखा है, 3√3/2। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास कितना है, टेन इनवर्स 1/√3। ठीक है, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, टेन इनवर्स 1/√3 ये किसका मान होता है, मैंने आपको कहा है कि 1/√3 है, मतलब वैल्यू कम आएगी, मतलब किसका मान होगा, 10/30 का मान होगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, तो आप चेक करेंगे तो ये देखिए कौन से क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, तो जो थीटा आएगा वो क्या होगा, कोणांक क्या होगा, माइनस का थीटा होगा। तो ये देखिए थीटा की वैल्यू भी आपने निकाल ली। तो आर का मान तो कितना है, 3 आया, साथ में e की पावर आयटा, थीटा की वैल्यू क्या आई, माइनस का π/6। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 3 e की पावर माइनस का आयटा है ना, π/6। तो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। अब आगे आप देखेंगे तो ये देखिए जेड बराबर आपको x प्लस आयटा वाई दे रखा है, और एक त्रिभुज जिसके 3 शीर्ष हैं, जेड आयटा जेड, जेड प्लस जे आयटा जेड। ठीक है, तो क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो जेड बराबर आपको क्या दे रखा है, एक्स प्लस आयटा वाई वो दे रखा है। ठीक है, तो आयटा जेड है वो क्या होगा, आयटा एक्स प्लस में आयटा स्क्वायर है ना, और वाई आएगा, और ये क्या हो जाएगा, आयटा एक्स हो जाएगा, और माइनस का वाई हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप करेंगे। इसके आगे आप देखेंगे तो क्या है आपके पास, जेड प्लस